तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है द लोन नेक्रोमेंसर। इसे पढ़ते हुए तुम्हें सोलो लेवलिंग की याद बार बार आएगी। स्टोरी शुरू होते ही हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बस में धक्के खा रहा है। वो अपने स्टॉप पर उतरकर कहता है ये रोज रोज कॉलेज आना कितना बकवास है। तभी उसका दोस्त पीछे से आकर कहता है द ग्रेट श्योंग वू जिसने एंट्रेंस मिलिट्री ट्रेनिंग को पार किया वो बस 2 घंटे का सफर नहीं कर सकता। श्योंग वू उसे टोंट मारते हुए कहता है इतनी बड़ी बात उस इंसान के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो अपनी मिलिट्री सर्विस तक कंप्लीट नहीं कर पाया। क्या तुम अब भी म्योंग के बारे में ही सोचते रहते हो? हानू कहता उसका नाम लेना जरूरी था। श्योंग को लगता है हानू रो रहा है। वो कहता है क्या तुम रो रहे हो? लेकिन हानू आसमान की तरफ देख रहा था। उसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे थे। वो कहता है श्योंग तुम्हें आसमान में कुछ दिख रहा है? श्योंग को लगता है कि उसका दिमाग खिसक गया है। वो कहता है कहीं तुम्हें फिर से म्योंग की याद तो नहीं आ रही है? हानू कहता है अरे नहीं, आसमान में कुछ डाउनलोड हो रहा है, शायद मॉन्स्टर्स। श्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने इतने ज्यादा गेम्स खेल लिए हैं कि तुम्हें रियलिटी और गेम्स में डिफरेंस दिखना बंद हो गया है। श्योंग उसे छोड़कर कहता है हमें अपनी क्लास में चलना चाहिए, प्रोफेसर भी आ गए होंगे। दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं लेकिन श्योंग को बहुत नींद आ रही थी। वो अपने मन में सोचता है शायद मुझे कॉफी पीकर आना चाहिए था। वो खुद को और नहीं रोक पाता और सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से क्लास में जितने भी लोग थे सबके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जो एक क्लास चूज करने को बोल रहा था। श्योंग भी उसकी वजह से उठ जाता है। वो देखता है कि पूरे क्लास में अंधेरा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। वहाँ जितने भी लोग थे सब पैनिक करने लगते हैं और एक टाइमर चालू हो जाता है। सबके सामने बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं। उन कार्ड्स पर उनकी रैंक के हिसाब से स्टार्स थे और उसके हिसाब से उनकी क्लास डिसाइड होगी। लेकिन वहाँ खड़े सब लोग पैनिक कर रहे थे। वो सब एक दूसरे को कहते हैं कि कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन श्योंग काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा था। वो कहता है जब तक कुछ करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, क्या पता अगर चूज नहीं किया तो और भी ज्यादा खतरनाक हो। इसीलिए वो 2 स्टार वॉरियर कार्ड चूज करने वाला होता है। लेकिन तभी एक मोटा लड़का जिसका नाम मिंसू है वो उससे पहले कार्ड सिलेक्ट कर लेता है। उसे एक स्वॉर्ड मिल जाती है। श्योंग जल्दबाजी में 4 स्टार नेक्रोमेंसर कार्ड चूज कर लेता है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने जो कार्ड चूज किया उसे यूज कैसे करते हैं। और तभी 15 सेकंड का टाइमर खत्म होता है और सिस्टम विंडो गायब हो जाती है एंड अंधेरा भी चला जाता है। उन सबको लग रहा था जैसे ये कोई सपना था। तभी एक लड़का चिल्लाता हुआ अंदर आता है। उसकी पीठ पर एक छोटा गॉब्लिन था। वो गॉब्लिन बार बार उसके ऊपर नाइफ से वार कर रहा था। सब डर जाते, किसी में हिम्मत नहीं होती है उसे बचाने की। वो उन सबसे मदद की रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन सब उस मोटे को आगे भेज रहे थे। मोटे की खुद फटी पड़ी थी। श्योंग पहले से उन सबसे आगे खड़ा था। गॉब्लिन उसे घूरने लगता है। तभी गॉब्लिन एकदम से श्योंग पर झपट जाता है। श्योंग को कुछ समझ में नहीं आता। वो एक खींच के लात मारता है उसमें और वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। श्योंग को समझ में आ जाता है कि ये लगभग 15 पाउंड्स का होगा। अब मुझसे ये मत पूछना 15 पाउंड्स कितना होता है, मुझे नहीं पता। गॉब्लिन दोबारा उठता है और उस पर फिर से अटैक करने आता है। इस बार श्योंग एक चेयर उठाता है और उसमें मार देता है जिसकी वजह से गॉब्लिन का खेल खत्म हो जाता है। उसके सामने फिर से एक और विंडो ओपन होती है जो उसे बता रही थी कि उसे 10 गोल्ड मिले हैं एक गॉब्लिन को मारने की। एंड फाइनली भाई साहब को समझ में आ जाता है कि ये जो दुनिया एक फैंटेसी गेम में बदल चुकी है। एंड उसको देखता है कि उसे कमांड देने का ऑप्शन आ रहा है। वो जैसे ही उसे कमांड देता है जिस गॉब्लिन को उसने मारा था वो एक स्केलेटन में बदल जाता है जिसे देखकर सब पैनिक हो जाते हैं। श्योंग को समझ में आता है कि उसकी जो नेक्रोमेंसर एबिलिटी है वो क्या काम करती है। एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2। हम देखते हैं कि जो गॉब्लिन स्केलेटन में बदला था वो श्योंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके ही जैसे 2 गॉब्लिन और आ जाते हैं। एंड सिस्टम इस गॉब्लिन का नाम मिनियन बताता है। एंड बाकी सब उन दोनों गॉब्लिन्स को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो रहे थे। श्योंग उस मिनियन को फाइट करने का कमांड देता है। वो दोनों पर टूट पड़ता है लेकिन वो 2 थे और ये बेचारा अकेला, और वो दोनों इस पर भारी पड़ रहे थे। श्योंग समझ जाता है कि स्केलेटन उन दोनों को अकेले नहीं मार पाएगा। वो उस मोटे से उसकी स्वॉर्ड मांगता है लेकिन मोटा मना कर देता है। श्योंग पहले की तरह चेयर उठाता है और एक गॉब्लिन में मार देता है और दूसरे गॉब्लिन को स्केलेटन मार देता है। स्केलेटन श्योंग के पास आता है। उसे लग रहा था श्योंग उसे शाबाशी देगा लेकिन श्योंग डर रहा था। उससे कहता है सॉरी पर मुझे तुमसे डर लग रहा है, क्या तुम कहीं और देख सकते हो? और ये बात उस भाई के दिल पर लग जाती है। उसे अपसेट देखकर श्योंग मन में सोचता है कहीं ये मेरी बात से नाराज तो नहीं होगा, लेकिन ये तो बस एक स्केलेटन
स्केलेटन है। एंड हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, इस स्केलेटन के पास भी इमोशंस हैं। अब चाहे ये जिनवू की शैडोज की तरह स्योंगवू के लिए वफादार है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इसे पढ़ते हुए सोलो लेवलिंग की याद बार बार आने वाली है। और स्योंगवू को फिर से स्केलेटन एक्सट्रैक्ट करने का कमांड आता है और वो कर भी लेता है। ये सब देखकर लोग शॉक हो गए थे। स्योंगवू ये सब कैसे कर पा रहा है, वो उससे पूछते भी हैं ये सब क्या है। स्योंगवू उन्हें बताता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी एक लड़की चिल्लाने लगती है, वो बोलती है कि मैं पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। प्रोफेसर उसे शांत करते हैं। स्योंगवू सोचने लगता है कि ये सब कैंपस में ही हो रहा है या फिर कंट्री में या फिर पूरी दुनिया में। वो बाहर देखता है तो बाहर कोहराम मचा हुआ था, गॉब्लिन्स लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे। और तभी वहाँ एक आदमी भागता हुआ आता है, उसे चोट लगी हुई थी। वो उनसे कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें ये कैंपस छोड़ना होगा। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी क्लास से बाहर आते ही गॉब्लिन मिल जाते हैं। स्योंगवू उनसे कहता है कि तुम लोग चलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। स्योंगवू के स्केलेटन्स उन लोगों को पेलने लगते हैं। थोड़ी मुश्किल के बाद उन्हें हरा भी देते हैं, जिसमें उसका एक स्केलेटन शहीद हो जाता है। रेस्ट इन पीस। स्योंगवू उसे शाबाशी देता है और उसका लेवल 1 से बढ़कर 2 हो जाता है। उसे एक स्किल चूज करने का ऑप्शन मिलता है, एक रैंडम स्किल चूज कर लेता है। उसके पास अब 4 स्केलेटन्स हो चुके हैं। वो लोगों की तारीफ भी करता है और कहता है लेकिन तुम अब भी क्रीपी हो, सॉरी पर तुम कहीं और देखो। वो बेचारे फिर से उदास हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्योंगवू थक जाता है और उसके चेले उसके इर्द गिर्द बैठे थे। उसके बाद स्योंगवू वहाँ से चलने का फैसला करता है। बाहर देखता है तो बाहर भी मार काट चल रही थी। अपने चेलों के साथ वो वहाँ से जाने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर 3 और अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 3। हम देखते हैं स्योंगवू और उसके चेले सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और हान हो उसके पास आ रहा था, लेकिन तभी हान हो के सामने एक स्केलेटन आ जाता है। हान हो की फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है और उस बेचारे स्केलेटन के सर में नाइफ मार देता है। तभी वो देखता है स्योंगवू उसके सामने है। वो स्योंगवू को देखता है और कहता है ये क्या चीज है। स्योंगवू उससे कहता है डरो मत, ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। स्योंगवू उससे कहता है कि तुमने भी क्लास कार्ड चूज किया है। हान हो कहता है हाँ, मैंने रॉ कार्ड चूज किया। स्योंगवू अजीब सा मुंह बनाकर कहता है तुम्हें और कोई कार्ड नहीं मिला था? खैर छोड़ो, ये बताओ उस पे कितने स्टार्स थे? हानो कहता है उस पर 1 स्टार था और 1 स्टार मिलने से मैं ब्रिगेडियर जनरल के लेवल पर आ जाता हूँ। ये अच्छी बात है ना? स्योंगवू अजीब तरीके से घूरते हुए कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है? स्योंगवू तो छोड़ो, उसके स्केलेटन्स भी हानो को अजीब तरीके से देख रहे थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी उनके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जो उन्हें टीम वर्क के बारे में बता रहा था। और जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं, उनका इंतजार कर रहा था एक बड़ा गॉब्लिन और उसके साथ उसके छोटे गॉब्लिन्स भी थे। और सिस्टम उन्हें बताता है कि वो गॉब्लिन्स अभी वीक हैं और उसके स्केलेटन्स उन पर अटैक कर देते हैं। वो बड़ा वाला गॉब्लिन देखता है कि उसके चेले हार रहे हैं, वो अपने मैजिक से उनकी पावर बढ़ा देता है। अब स्योंगवू के स्केलेटन्स हारने लगते हैं। हानो उससे कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। स्योंगवू उससे कहता है मुझे लगता है इन स्केलेटन्स की पावर भी मेरी विल पावर्स पे डिपेंड करती है। वो वहीं शांत होकर खड़ा रहता है। हम देखते हैं कि उसके और उसके स्केलेटन की आंख में सेम लाइट चमकती है और उसके चेले फिर से भारी पड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक स्केलेटन उस बड़े गॉब्लिन का जाकर हाथ काट देता है। वो गुस्से में उस स्केलेटन के एक लात मार देता है और वो स्केलेटन जाके एक गॉब्लिन में लगता है और वो सारे स्केलेटन मिलकर गॉब्लिन्स को मार देते हैं, उस बड़े वाले को भी। एक स्केलेटन स्योंगवू के पास आता है। स्योंगवू उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है गुड जॉब। एंड स्केलेटन खुश होकर अजीब सी आवाज निकालता है। हानो और स्योंगवू दोनों डर जाते हैं। वो उससे कहता है ये क्या बकवास है, दोबारा मत करना। और उसके बाद वो लोग नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक जगह पर कुछ लोग जमा दिखते हैं। स्योंगवू स्केलेटन से कहता है कि तुम लोग जाकर कॉपी रूप में चले जाओ, वरना लोग तुम्हें देखकर तुम पर अटैक कर देंगे। और वो दोनों जाके देखने लगते हैं वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ एक लड़का था जो वहाँ सबको शांत कर रहा था। वो सबसे कहता है कि हम पुलिस से कांटेक्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट काउंसिल इस सिचुएशन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती व्हाट द हेल, इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स काउंसिल क्या ही कर सकती है, उस डोर को क्यों नहीं तोड़ देते। वो कहता है कि हम पहले से तोड़ के देख चुके हैं, ये टूट नहीं रहा। लेकिन वो लड़की चिल्लाए जा रही थी। वो उससे कहता है पहले थोड़े धीरे बात करो और मेरी बात सुनो। स्योंगवू बताता है कि इसका नाम है जिन स्योक। ये एक बुली है और वुमेन्स को हरेस करता है और खुद को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लिया है। तभी स्योंगवू डोर को ओपन करने के लिए बढ़ता है। जिन स्योक चिल्लाते हुए कहता है कि डोर से दूर रहो, उसके पास जाना खतरनाक है। वो खुद को शांत करता है और कहता है माफ करना, मेरे दिमाग में बहुत
बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए शायद थोड़ा भड़क गया। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मैं स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन श्योंगवू को उस पर शक हो रहा था। वो कहता है कि ये इतना शो ऑफ क्यों कर रहा है, मुझे लगता है कि ये कोई गड़बड़ करने वाला है। जिनस्योक उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने भी कार्ड चूज किया है। श्योंगवू कहता है कि हाँ, हम दोनों ने चूज किया है। लेकिन जिनस्योक अलग ही बात छेड़ देता है कि अरे हाँ, मैंने इसे वेलकम पार्टी में देखा था, सॉरी मैं आजकल बिजी होने की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। श्योंगवू मन में कहता है स्कूल आने से भी क्या फायदा है। जिनस्योक कहता है खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता ही होगा अभी सिचुएशन क्या चल रही है, अगर तुम्हारे पास वेपन्स है तो तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करो। वो श्योंगवू को देखकर कहता है तुम मेरे किसी काम आ सकते हो, मैंने पहले से एक ग्रीन मॉन्स्टर को हरा दिया है जिसे गॉब्लिन कहते हैं। हाँ, उसे हराना थोड़ा टफ था वेपन्स के साथ भी, लेकिन मैंने 2 स्टार वॉरियर कार्ड चूज किया है। अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे पीछे छुप जाना। तभी वो मोटा मिन्सू भागता हुआ आता है और जिनस्योक को बताता है कि सीढ़ियों के पास गॉब्लिन्स की आने की आवाज सुनी है। जिनस्योक सबको कैफे में जाने को कहता है और वो कहता है कि अब वो और बाकी सब मिलके उस गार्ड करेंगे। सब उसकी बात मानकर अंदर चले जाते हैं। श्योंगवू हानहो को डोर के पास बुलाता है। उन दोनों को वहाँ एक मैसेज दिखता है जिसपे लिखा था कि इस डोर को एक स्ट्रॉन्ग मैजिक फोर्स से सील किया है। डोर को खोलना है तो मॉन्स्टर को हराना होगा, अगर उसे नहीं हरा पाए दिए गए टाइम के अंदर तो वो मॉन्स्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिनस्योक उस मोटे की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके हो, क्योंकि तुम लोग सेम ही क्लास में हो। मिन्सू अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है कि हाँ, हम मिल चुके हैं। जिनस्योक ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है अच्छा लगा मेरे जूनियर्स मेरे अंडर काम करें, तो तुम लोग उन सबको यहाँ रोक के रखना। श्योंगवू कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उन्हें रोकोगे। जिनस्योक कहता है तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। श्योंगवू से बताता है कि डोर पे जो मैसेज लिखा है तुमने देखा होगा। जिनस्योक मुंह बिगाड़ते हुए कहता है हाँ, मैंने देखा है, लेकिन पहले रेस्क्यू टीम आने का वेट करेंगे। श्योंगवू कहता है तुम्हें लगता है कि पुलिस यहाँ आएगी हमारे लिए, अगर ये सब पूरी दुनिया में चल रहा है तो वो हम पर ध्यान क्यों ही देंगे। जिनस्योक उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है। वो कहता है क्या तुमने अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी की है। श्योंगवू कहता है कि हाँ की है। जिनस्योक एकदम जोश में आकर कहता है तो तुम कोरियन मिलिट्री की पावर को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो। श्योंगवू को समझ में आ जाता है कि ये साला बस एक फट्टू है। वो मन में कहता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आर्मी हम सबको बचा लेगी, ऐसे बैठे रहना और ज्यादा खतरनाक हो। जिनस्योक उसे रोकते हुए कहता है तुमने मुझे सुना नहीं कि जिंदा रहना है तो कैफे में रहो, लेकिन श्योंगवू उसे इग्नोर कर देता है। एंड श्योंगवू एकदम बैडेस अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे पता है तुम सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और उसके ही मुंह पर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है जब कोई बेवकूफ सब संभालना चाहता है तो अक्सर लोग मरते हैं। जिनस्योक गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी ये तुम्हारी क्लास है। एंड उसके चेले गॉब्लिन्स पर अटैक कर देते हैं और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। कैफे के अंदर के लोग स्केलेटन्स को किसी इंसान के लिए लड़ता देख हैरान हो जाते हैं। जिनस्योक को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है, और उधर उसके स्केलेटन्स ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे थे। वो और उसके पंटर मिलके उन गॉब्लिन्स को हरा भी देते हैं बड़े आराम से। उस काम के लिए श्योंगवू उन्हें शाबाशी देता है। वो लोग खुशी से फिर से चमकने लगते हैं और अजीब सी आवाज निकालते हैं। श्योंगवू ने डांटते हुए कहता है मैंने कहा था ना ये मत करना, और श्योंगवू स्टाइल में चलता हुआ आता है और जिनस्योक को टोंट मारते हुए कहता है क्या ख्याल है जिनस्योक, मैं हेल्पफुल हूँ या नहीं, एक बार तुम इस बंदे को देखो, ये बंदा सदमे में जा चुका है। श्योंगवू कैफे में आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को भी डोर पर वो मैसेज दिखा होगा जिसकी वजह से हम डोर को ना ओपन कर सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। एक लड़की कहती है हमें क्या करना चाहिए। श्योंगवू कहता है तुम्हारे सवाल का जवाब उस डोर पर लिखा है, हमें उस मॉन्स्टर के बॉस को हराना होगा, हमारे पास बस 2 घंटे हैं। इस टाइम में अगर हमने उसे नहीं हराया तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी एक लड़का हाथ उठाता है। वो कहता है मैंने उसे देखा है, मैं छत पे स्मोकिंग कर रहा था, तभी वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर अपेयर हो गया और उसने प्रोफेसर को पकड़ा हुआ था। श्योंगवू वहाँ जाने का मन बना लेता और उन सबको साथ आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आता है। वो कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही होप लगा ली थी इन सब से, मेरे साथ मॉन्स्टर का सामना करने में ये लोग डर रहे हैं। तभी हानहो कहता है मैं भी इनके साथ रहूंगा। श्योंगवू कहता है नहीं तुम मेरे साथ चलो। हानहो रोते हुए कहता है मैं तुम्हें अपनी डायगर्स दे दूंगा। श्योंगवू साफ मना कर देता है। तभी एक लड़की सामने आती है एंड इसके ऑथर को भी पता है लोगों को इंटेंशन के बारे में, इसलिए इसने पैनल भी ऐसा बनाया है। एंड ये तलवार बीच में क्या कर रही है। नाउ बैक टू द टॉपिक। वो कहती है इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम सब मिलकर जाएंगे और ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये भी हो सकता है कि इससे और भी ज्यादा केओस मच जाए। तुम्हारे पास तो स्केलेटन भी हैं, ऐसे लोगों को लेके जाने का क्या फायदा जो तुम्हारे स्केलेटन से भी ज्यादा वीक हैं। एंड लुक एट द पैनल, आई लाइक हर ब्लैक शॉर्ट। बहुत ही बेकार जोक था। श्योंगवू मन में कहता है
ये जल्दबाजी होगी जब तक हमें पता ना हो कि मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। श्योंगवू जिनसियोक से साथ आने के लिए कहता है। जिनसियोक कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहीं रहकर इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो लोग उसे वहीं छोड़ देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। वो सीढ़ियों से जा रहे थे। श्योंगवू हानहू से कहता है अपना गार्ड डाउन मत करना, याद है ना जनरल मूकोक चोंग ने क्या कहा था, अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो। वो बात खत्म करता इससे पहले ही गॉब्लिन्स आ जाते हैं। उसके चेले इन सबको मारने लगते हैं एंड तभी वो बैठी, इसका नाम जीसू योन है एंड हम इसे जीसू बुलाएंगे। जीसू भी अपनी तलवारबाजी का जोरदार प्रदर्शन करती है। वो जैसे ही ऊपर आते हैं वो देखते हैं प्रोफेसर बोंग इंजर्ड पड़े हैं। वो सब उनके पास जाते हैं। इतनी बुरी हालत में भी प्रोफेसर श्योंगवू को पहचान लेते हैं। वो उनसे पूछता है कि ये क्या हुआ। प्रोफेसर बोंग रोने लगते हैं और कहते हैं वो सब मेरी वजह से मारे गए, ये मेरी गलती है। वो उन्हें शांत करता है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वो लोग एस्केप कर रहे थे तभी उन्होंने छत पर जाने का डिसाइड किया। जैसे ही वो छत पर पहुंचे वहाँ और भी बड़ा मॉन्स्टर आ गया। जिन लोगों ने उन पर भरोसा किया वो सब मारे गए। प्रोफेसर श्योंगवू से कहते हैं चाहे जो भी हो जाए तुम छत पर नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहता तुम मारे जाओ। और वो इतना कहते ही हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। श्योंगवू मन में कहता है ये मेरे डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट है, तो आखिर क्यों हमें ऐसी चीजों से गुजरना पड़ रहा है। वो गुस्से में छत की तरफ जाने लगता है। हानू उससे कहता है हमारा ऊपर जाना सही होगा, लेकिन श्योंगवू कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। चैप्टर 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। वो सब लोग छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर तो अलग ही लेवल का कोहराम मचा हुआ था। गॉब्लिन सबको मार मार कर नीचे फेंक रहे थे, जिनमें से एक हानहू का क्लासमेट था। जीसू को गुस्सा आ रहा था। श्योंगवू उन दोनों को शांत करके कहता है जरा सोचो हम इतना सफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वीक हैं लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और वो लोग गॉब्लिन पर धावा बोल देते हैं। इतने सारे गॉब्लिन्स को देखकर हानहू श्योंगवू से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। श्योंगवू कहता है हमें अपनी धरती के लिए लड़ना ही होगा। उसके बाद वो स्केलेटन्स की अटैक स्पीड को इंक्रीज करता है। वो सब एक एक करके गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं, लेकिन हानहू की फट रही थी। उसका एक स्टार कार्ड चूज करने पे उसे अफसोस हो रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में आकर डैगर्स फेंकने लगता है। एक डैगर जाकर एक गॉब्लिन को लग जाती है। वो शॉक हो जाता है, फिर निशाना लगाकर गॉब्लिन पर फेंकता है और वो भी गॉब्लिन को जाके लगता है। ये देखकर उसमें जोश आ जाता है और कहता है मैंने अपना टैलेंट ढूंढ लिया है। और उधर श्योंगवू के चेले गॉब्लिन्स को भगा भगा के मार रहे थे। तभी उनका बॉस आ जाता है। बॉस के आते ही गॉब्लिन जोश में आ जाते हैं। उन सब में फिर से लड़ाई चालू हो जाती है। श्योंगवू दो को तो हवा में ही काट देता है। बॉस उसके स्केलेटन्स को आराम से मार रहा था। श्योंगवू मरे हुए गॉब्लिन्स को स्केलेटन में बदल रहा था। तभी श्योंगवू नोटिस करता है उसका माना खत्म हो रहा है। वो लगभग अपनी लिमिट पर है। इससे पहले मॉन्स्टर श्योंगवू पर अटैक करता है। हानू उस पर अपने डैगर्स फेंक के मारता है और स्टाइल में कहता है ओ तुम बच गए। मॉन्स्टर अपने हाथ झटक कर डैगर्स नीचे गिरा देता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। हानहू श्योंगवू से कहता है ये अब गुस्से में है ना। श्योंगवू अजीब सा मुंह बनाकर कहता है हाँ तुम पर। वो मॉन्स्टर हानहू पर अटैक कर देता है। हानहू उससे बचकर भाग रहा था। तभी श्योंगवू के एक स्केलेटन उसे बचा लेता है। वो उसे थैंक्स कहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में एक स्केलेटन को खत्म कर देता है। लेकिन तभी जिस स्केलेटन का एक हाथ कटा हुआ था वो पीछे से आता है और मॉन्स्टर के पैर पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर गुस्से में उसे लात मारकर दूर कर देता है और जैसे ही वो उसे पूरी तरह से खत्म करने घूमता है, जीसू पीछे से आकर उस पर अपनी कटाना से अटैक कर देती है एंड श्योंगवू को उसकी एबिलिटी समझ में आ जाती है। वो छुपकर वार करती है। श्योंगवू और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है और अपने स्केलेटन्स की पावर बढ़ा देता है। वो और उसके स्केलेटन्स एक साथ अटैक करते हैं और मॉन्स्टर को हिट कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उससे और भड़क जाता है और हंसने लगता है और अंधाधुंध अटैक करने लगता है। वो सब जैसे तैसे बचते हैं। श्योंगवू को समझ आ जाता है अगर इसे नहीं मारा तो वो सब मारे जाएंगे। तभी उसे दो स्वॉर्ड दिखती हैं और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 6। हम देखते हैं स्केलेटन्स उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने एक ही अटैक में एक स्केलेटन को ढेर कर देता है। श्योंगवू जोश में खड़ा होता है। उसके दोनों हाथों में स्वॉर्ड थी। एक स्वॉर्ड वो स्केलेटन की तरफ फेंकता है। स्केलेटन उसे झट से पकड़ लेता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी सिस्टम उसे बताता है उसका टीम वर्क इफेक्ट एक्टिव हो चुका है। उन सबकी अटैक स्पीड बढ़ गई है। उनके वेपन्स हल्के हो गए हैं। वो इस इफेक्ट को टेस्ट करने का ट्राई करते हैं और वो तीनों एक साथ अटैक करते हैं। श्योंगवू उस पर चेयर फेंक के मारता है जिससे जीसू उस पर अटैक मार देती है, लेकिन एक स्केलेटन फिर से पेला जाता है और तभी मौके का फायदा उठाकर हानहू भी उसके हाथों में अपने डैगर्स घुसा देता है। श्योंगवू को चांस मिल जाता है। वो अपने स्केलेटन से कहता है
वक्त आ गया है कि तुम अब खुद को सेक्रीफाइस करो। गुड बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू बी डन फॉर मी। तुमने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया। एंड यहाँ पे सोंगवू को लग रहा था ये सेक्रीफाइस होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। हम देखते हैं स्केलेटन उस मॉन्स्टर का सर एक ही झटके में अलग कर देता है। ये देखकर सोंगवू खुद शॉक में होता है और सिस्टम उन्हें 255 गोल्ड देता है और उसका लेवल 3 हो चुका है। किसी को बिलीव नहीं होता कि एक छोटे से स्केलेटन ने ये कैसे किया। हानो पूछता है कि ये मरने से पहले क्या था। सोंगवू कहता है ये मरने से पहले एक गॉब्लिन ही था। सिस्टम उन्हें बताता है कि इस स्केलेटन ने उस मॉन्स्टर का माना एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे इसकी पावर बढ़ गई है। सोंगवू देखता है कि उसके सर पर एक टैटू जैसा कुछ बन गया है एंड वो देखता है कि उस स्केलेटन का लेवल 2 हो चुका है। सिस्टम उन्हें बताता है कि अब उसके अंदर भी कमांडर वाली क्वालिटीज आ चुकी हैं। हान हो और जीसू का भी लेवल अप हो जाता है। जीसू बताती है कि उसे एक रैंडम रिवॉर्ड मिला है। वो सोंगवू से रिकमेंडेशन मांगती है। वो कहता है कि ये रैंडम है तो इसमें तुम्हारी चॉइस मैटर करती है। हान हो को भी रिवॉर्ड कार्ड मिले होते हैं। सोंगवू उसे बताता है कि तुम्हें इनमें से कोई एक चूज करना है। सोंगवू को भी रिवॉर्ड कार्ड मिला होता है। उसे एक एबिलिटी मिली होती है बोन्स से वेपन बनाने की, और क्वेस्ट पूरा करने के लिए भी उसे रिवॉर्ड मिला होता है, जिससे वो एक और स्केलेटन को समन कर सकता है। इसका मतलब उसके पास अब 5 मिनियन समन करने की पावर है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी डेस्टिनी अलर्ट स्लाइटली है। इसका मतलब अभी नहीं बताया गया है, हो सकता है आगे बताया जाए। हान हो को एक हुड मिला होता है। सोंगवू उससे पूछता है कि इससे क्या होगा। हान हो से बताता है कि मॉन्स्टर से 50% तक हाइड हो जाएगा। वो अपने जोश में आ जाता है और कहता है मैं अब और नहीं भागूंगा, मुझे पता है अब कैसे फाइट करना है। और जीसू को एक स्टोन मिला होता है। हान हो उसके बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि ये एक फायर वेट स्टोन है। हान हो उससे कहता है क्या हम इसे फ्लिंट की तरह यूज कर सकते हैं। जीसू मना कर देती है। वो उसे बताती है अगर वो इससे अपनी कटानों को शार्प करेगी तो अटैक के टाइम पर इससे आग निकल सकती है। हान हो को ये बहुत कूल लगता है। सोंगवू उनसे कहता है ये सब हम बाद में भी टेस्ट कर लेंगे, पहले यहाँ से चलते हैं। और नीचे मोटा जिनश्योक से कहता है क्या सच में हमारा यहाँ रुकना सेफ है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या हमें सोंगवू का साथ देना चाहिए था। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो सही ऑप्शन था। मिनसू इतना बोल ही पाता जिनश्योक उसे रोक देता है और गुस्से में कहता है और जो मैं तुम्हें इतनी देर से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उसका क्या बे साले। उसके बाद वो वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको सुनाने लगता है। वो कहता है अब मैं तुम लोगों को और प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। वहाँ एक लड़का होता है। वो उसको जवाब देते हुए कहता है तुम्हें ये अचानक हो क्या गया है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहता है जिसको भी प्रॉब्लम है वो चला जाए और जिसको भी छत पर जाकर फालतू की मौत मरना उस साले सोंगवू की तरह। तभी लोग उससे कहते हैं ये तुम्हारी जगह नहीं है। जिनश्योक कहता है मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एक आदमी उससे कहता है तभी एक आदमी उससे कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हमें वो लड़का प्रोटेक्ट कर रहा है जो छत पर गया है। जिनश्योक गुस्से से लाल हो रहा था। वो कहता है मैं हाई स्कूल में अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। और वो गुस्से में कह देता है यू पीस ऑफ शिट। वहीं एक लड़का जो पहले बोला था वो कहता है क्या कहा तुमने। जिनश्योक कहता है यू पीस ऑफ शिट, बोल क्या कर लेगा। और वो साला सोंगवू छत पर मारा जाएगा, वो यही डिजर्व करता है। लेकिन तभी सब डर जाते हैं। सोंगवू को लगता है सब उससे डर रहे हैं। वो कहता है तुम सब डर क्यों गए। सोंगवू कहता है तुम किसे मारने की बात कर रहे हो। जिनश्योक जैसे ही पीछे घूमता उसकी फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि ठाकुर साहब का दूर का रिश्तेदार ने उसके ऊपर तलवार तान रखी थी। सोंगवू उससे कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और सोंगवू सीधा जाता है और मैजिक सील को तोड़ देता है। जिनश्योक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हान हो उसे चढ़ाते हुए कहता है तुम बहुत पैथेटिक लग रहे हो। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और यहाँ से चैप्टर 7 शुरू होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 7 एंड हम देखते हैं डोर ओपन हो गया होता है। सोंगवू जिनश्योक से कहता है तुम कुछ कहना चाहते हो। वो कुछ नहीं कहता लेकिन लोग उसे गालियां देने लगते हैं। एक आदमी कहता है ये साला हमारे सामने बहुत टफ बन रहा था। एक लड़की कहती है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत एरोगेंट है। उसके बाद सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आसपास का माहौल शांत देखकर सोंगवू शांति से आगे बढ़ने के लिए कहता है लेकिन वो लोग बाहर आकर देखते हैं हर तरफ लाशें पड़ी थी। सोंगवू सोचने लगता है यहाँ जरूर गॉब्लिन्स के ग्रुप्स घूम रहे होंगे या वो कहीं छुपे होंगे। एंड तभी हान हो को कुछ लोग दिखते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सोंगवू उनके वेपन्स पर लगा खून देखकर समझ जाता है वो लोग भी फाइट करके सरवाइव कर रहे हैं। तभी उनके सामने एक लड़का आता है जिसे जिनश्योक पहचान जाता है एंड इस बंदे की खुशी
खुशी तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसका खोया हुआ प्यार इसे मिल गया हो। जिन सियोक उससे कहता है डाइसोंग तुम यहाँ पर। डाइसोंग उससे कहता है जिन सियोक तुम अभी जिंदा हो। जिन सियोक किसी वफादार कुत्ते की तरह कहता है मुझे पता था तुम लोग सरवाइव कर लोगे, आज मेरा लकी डे है, तुम मुझे मिल गए। जीसू सियोंगवू को बताती है वो लड़का स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। जिन सियोक उसके कान में कुछ कहने लगता है। जीसू सियोंगवू से कहती है वो तुम्हारे बारे में ही बता रहा होगा। हानहो कहता है देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन सियोंगवू के चेहरे पर स्माइल होती है। डाइसोंग आकर कहता है मेरा नाम डाइसोंग है और मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। आप सबने बहुत कुछ सहा है, हमने भी आपकी तरह ही सेम मुश्किलों का सामना किया है और सरवाइव किया है। अगर आप हमारे साथ रहते हो तो आप सेफ रहोगे। एंड वो स्केलेटन्स को देखकर कहता है एंड ये मॉन्स्टर क्या है। सियोंगवू आगे आकर कहता है तुम्हें भी पता है कि ये क्या है, ये उस क्लास कार्ड का हिस्सा है, तो तुमने उन मॉन्स्टर को ही चुना जो लोगों को मारते हैं। सियोंगवू उसकी चाल समझ जाता है। वो मन में कहता है ये ऐसा दिखा रहा है जैसे मैं दूसरों के लिए खतरा हूँ। डाइसोंग कहता है सॉरी, लेकिन अगर तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। सियोंगवू गुर्राते हुए कहता अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। डाइसोंग कहता है तुम्हें लगता है ये अजीब क्रीपी मॉन्स्टर एक्सेप्टेबल है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। हानहो का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है तुमने क्रीपी किसे कहा। एंड हानहो की बात से मैं भी एग्री करता हूँ। एंड उसकी बात सुनकर वो लोग भी खुशी से चमकने लगते हैं। सियोंगवू दोनों को शांत करता है और उससे कहता है सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता। ये ऐसा होगा जैसे अपने वेपन डाल देना और ऐसी सिचुएशन में बिना वेपन्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते। डाइसोंग कहता है मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्या ये सही नहीं होगा कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा ऑर्डर है इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दो। लेकिन जीसू का पारा एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में कहती है सीरियसली तुम्हें किसने किंग बनाया और हमने कब कहा कि हम तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते। तुम्हें लगता है तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हो। और उसके मुंह पर उसे पैथेटिक बोल देती है। डाइसोंग उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है तुम सोशल फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो ना। जीसू उसे मना कर देती है और कहती है इस सब का अब कोई मतलब नहीं बनता, जब पूरा कॉलेज ही वाइप आउट हो गया तो शांत हो जाओ और हमारे साथ चलो वरना तुम्हें रिग्रेट होगा। जीसू वैसे भी गुस्से में थी और वो कहती है इतने हिपोक्रेट मत बनो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने ही फेस्टिवल के टाइम स्टूडेंट्स की मेंबरशिप फीस चुराई थी। मैं ही थी जिसने तुम्हारे बारे में कॉलेज की वेबसाइट पर रिपोर्ट डाली थी। डाइसोंग गुस्से से लाल हो रहा था। वो फिर भी हंसते हुए कहता है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि तुम और मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करो। इतना कहकर ये बंदा खुद वहाँ से भाग जाता है। टीम सियोंगवू वहाँ से जाने लगते हैं। सियोंगवू जीसू से पूछता है तुम्हारा और प्रेसिडेंट का क्या चल रहा है। जीसू गुस्से में कहती है वो साला बस एक कमीना है, वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है, वो बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए आता है। मेरी कुछ जूनियर्स भी हैं जिनका उसने फायदा उठाया है। स्टूडेंट काउंसिल में होने की वजह से वो बस अच्छा होने का दिखावा करता है, लेकिन वो अपना असली रंग दिखाने से खुद को रोक नहीं पाता। हानहो कहता है वो साला कितना घटिया है। सियोंगवू कहता है एनीवे अभी हमारा फर्स्ट गोल है कैंपस से एस्केप करना। जीसू कहती है अगर हमें एस्केप करना है तो जहाँ ज्यादा लोग उस जगह को अवॉइड करना होगा। मुझे लगता है जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहाँ मॉन्स्टर्स तुरंत अपेयर हो जाएंगे। सियोंगवू कहता है इस केस में हमें बिल्डिंग्स को अवॉइड करना है और फुटपाथ पर चलना होगा। ये मेन गेट तक जाता है जहाँ आमतौर पे ज्यादा लोग नहीं होते। हानहो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, तभी सियोंगवू उन्हें रुकने को कहता है। वो लोग देखते हैं ऊपर कोई मॉन्स्टर है और वो होता है एक ऑर्क। हानहो उसे देखकर डर जाता है। वो कहता है अरे ये तो गॉब्लिन के बॉस से भी बड़ा है। सियोंगवू मन में कहता है अब ऑर्क भी आ गए। वो ऑर्क इन लोगों पर अटैक करने आता है, लेकिन सियोंगवू डरा हुआ नहीं था। वो बंदा खुश है क्योंकि उसे एक और नया मटेरियल मिलने वाला था स्केलेटन बनाने के लिए। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है और अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 8। हम देखते हैं ऑर्क उन पर अटैक कर देता है। सब उससे बच के भाग रहे होते हैं। हानहो को समझ नहीं आ रहा था ये चीज है क्या, लेकिन जीसू उसके सामने आ जाती है। वो और जीसू का गेम ओवर करने वाला ही होता है, लेकिन तभी एक स्केलेटन अपनी जान देकर उसे बचा लेता है। अगेन रेस्ट इन पीस। लेकिन तभी सियोंगवू एक हाथ वाले स्केलेटन से जीसू को प्रोटेक्ट करने को कहता है। वो इस ऑर्क से लड़ने लगता है और अपना एक अटैक उस पर मार देता है। बाकी सब बच के भाग रहे होते हैं। जीसू दोबारा उससे लड़ने को जा रही होती है, लेकिन सियोंगवू उसे रोक लेता है और कहता है
हम इससे वैसे ही फाइट करेंगे जैसे गॉब्लिन के बॉस से फाइट की थी। हम देखते हैं उस ऑर्क की बॉडी से खून निकल रहा होता है क्योंकि ठाकुर के दूर के रिश्तेदार ने उसे इंजर्ड कर दिया था। देख रहे इस बंदे को भाई, मैं तो उसका फैन हो गया हूँ। वो सब पेड़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं। हम सब प्लान के हिसाब से चलेंगे, बाकी स्केलेटन तो है सेक्रीफाइस होने के लिए। वो समझ जाता है कि ऑर्क पर रश करना ठीक नहीं होगा। ऑर्क उनके करीब आने की कोशिश करता है, तभी हानो बहुत सारे डैगर उसके ऊपर फेंक देता है जिससे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी स्केलेटन्स उस पर टूट पड़ते हैं। वो एक को तो वो फोड़ देता है, दो उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। तभी जीसू और स्योंगबू उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वो एक स्केलेटन को आगे कर देता है, लेकिन जीसू उसके पैर पर वार करती है और स्योंगबू उसका हाथ काट देता है और अपना एक हाथ वाला स्केलेटन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि ये एक हाथ वाला स्केलेटन कमाल है। पहले इस बंदे ने गॉब्लिन के बॉस को पीटा, उसके बाद ऑर्क का भी काम तमाम कर दिया। इससे स्योंगबू को 110 गोल्ड मिलते हैं और उन्हें पता चलता है ये ऑर्क पेट्रोल लीडर है। इसे हराना थोड़ा आसान था। स्योंगबू उसे भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लेवल ज्यादा नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाता। तो वो उससे क्लब नाम का एक वेपन बना लेता है एंड वो सबको एक एक दे देता है। स्योंगबू उस एक हाथ वाले स्केलेटन से उसकी स्वॉर्ड लेकर हानहो को देता है। हानहो खुश होते हुए कहता है फाइनली अब मैं, एंड वो इतना बोल पाता है। स्योंगबू उसे चुप करते हुए कहता है मैंने वो तुम्हें बस रखने के लिए दी है। तुमने देखा ना इस एक हाथ वाले वॉरियर की सैनिटरी इफेक्ट कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हारा भी एक हाथ काट दें। उसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। स्योंगबू सबको केयरफुल रहने के लिए कहता है। हानहो सामने कुछ देखता है और स्योंगबू से भी कहता है। सामने एक मैसेज लिखा हुआ था कि इस जगह को एक मैजिकल फोर्स ने सील करके रखा है। अगर तुम्हें इसे तोड़ना है तो तुम्हें उस मॉन्स्टर को हराना होगा। अगर नहीं कर पाए तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके बाद एक और विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा था कि ऑर्क की यूनिटी पास आ गई है एंड एक लोकेशन चूज करो उनसे लड़ने के लिए। हानो डरते हुए कहता है क्या वो लोग हमें मारने आ रहे हैं? स्योंगबू कहता है अगर वो लोग कम हैं तो हमें उनसे फाइट करनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं एक ऑर्क काउंसिल ग्रुप की ओर बढ़ रहा था। उन सबके चिल्लाने की आवाज इन लोगों को भी सुनाई दे रही होती। तभी सिस्टम उन्हें बताता है उनके पास भी 5 ऑर्क आ रहे हैं। उन्हें देखकर हानो की फिर से फट जाती है। वो कहता है लगता है ये लोग हमें ही देख रहे हैं। स्योंगबू कहता है लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हानो कहता है क्या हम भागने वाले हैं? स्योंगबू कहता है चलो एक ट्रैप सेट करते हैं। इन लोगों को हम जमीन पर लेटा देते हैं एंड वो लोग जमीन पर लेट जाते हैं एंड ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है एंड यहाँ से शुरू होगा अब एक महायुद्ध। अगर तुम इस वीडियो को सपोर्ट दिखाते हो तो मैं डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा, इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अगर तुम लोग नहीं सपोर्ट दिखाते इसके बाद मैं कोई और मानवा ट्राई करूंगा, इसके एपिसोड्स नहीं आएंगे। ओके एंड सच में आगे स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है।